उसी रोड पे मेंटल पाराचीनार रोड पे सरकारी गाड़ियों की तलाशी आम टीटीपी वाले रोड पर खड़े हैं, वो तलाशी ले रहे हैं। गवर्नमेंट की रेट इस तरह होती है। आपने ऑपरेशन किया था ना, आप तो कह रहे कि हमने सेंट्रल और लोअर में तो ऑपरेशन कर दिया, ये बड़ा असला उनके पास किधर से आया, ये दहशतगर्द कहां से आए? पहले तो आपने पूरे सेंट्रल कोरम को डिस्प्लेस कर दिया था, आपने तो उधर ऑपरेशन भी कर दिया था। अब दोबारा आपके ये नए मेहमान कहां से आ चुके हैं, कहां से आ गए? अब हम हर उस चीज को मानेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है अब डीवेपनाइज करे, पूरे इलाके को डीवेपनाइज करे, लेकिन तब जब आपका रिट कायम हो। अगर आपके मेजर उधर मुर्चू में कत्ल होके उधर पड़े हों, वो पूरी कौम जो है ना वहां से आपको रेस्क्यू करता है, आपको लाता है। अभी भी जो लड़ाई बॉर्डर पे हुई थी, किसने आपको बचाया था, किसने रिटेलिएट किया? आपने किया या कौम के लोग गए वो वहां पे उन लोगों ने किया? किस तरह आप कह सकते हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे? आप पहले ये साबित करें कि हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप ये बात करें। और दूसरी बात यह है कि जो आप मुर्चों की बात कर रहे हैं, हमने पहले से कहा है, शिया और सुन्नी मुतफिका तौर पर आपको कहा है कि जी ये एक लड़ाई नहीं, पहले भी लड़ाइयां हो चुकी है और वहां पर आपकी एफसी तैनात थी, क्यों भाग गए उधर से? क्यों भाग गए आपके एफसी? एक फायरिंग नहीं हुई आपके एफसी मुर्चों को छोड़कर, जो है वो फिर क्या करेंगे? खारकिली वाले, बलिशखेल वाले या दूसरे मुकबल और कौन चले जाए, या पिवाड़ या तुरीमेंगर, वो लोग क्या करेंगे? वो दोबारा मुर्चों में चले जाएंगे। कोई शर पसंद अगर एक भी वो करेगा तो वो दोबारा मुल्क में चले। ये एक दफा नहीं हो सकता। बतदरीज आप साबित करें कि मैं रियासत हूं, आप साबित करें कि मैं आपको प्रोटेक्शन दे सकता हूं। अगर आप हमारे 30 किलोमीटर रोड को महफूज नहीं कर सकते, वो भी बॉर्डर नहीं है, आम रोड है, यानी रोड सड़क। अंग्रेज के जमाने में एक बंदे ने जो है ना सड़क पे फायरिंग की थी, तो अंग्रेज ने उनको सजा दी कि आपने रोड के सामने फायरिंग क्यों की? यहां पे बड़े हथियारों से रोड पर फायरिंग हुई और आपने आज तक उनको किसी एक को भी सजा नहीं दिया। आप पहले ये साबित करें कि आप हमें प्रोटेक्शन देंगे, उसके बाद फिर आप बात करें। अब मैं अपने मुशरान, यकीनन हमारे मुशरान बहुत ज्यादा इस्तिकामत, सब्र और इस्तिकलाल का मुजाहिरा कर रहे हैं। हमारे मुशरान यकीनन इस कौम का सबसे बड़ा असासा है, लेकिन हम अपने मुशरान से भी दस्तबस्ता गुजारिश कर रहे हैं कि पाराचीनार के हालात अब वो नहीं रहे कि उसमें 2 दिन इंतजार किया जाए या 3 दिन इंतजार किया जाए। सबसे पहले हम आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि ये जितना भी जगह हैं बिल्कुल ये कंटिन्यू होनी चाहिए, ये प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए। अमन के लिए हर एक कदम को हम सपोर्ट करेंगे। हम मुशरान के शाना बशाना खड़े हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे ये इल्तिजा करते हैं कि इनकी जगह का तब तक बाइकाट किया जाए जब तक कि पाराचीनार तक इनकी सप्लाई नहीं आती, पाराचीनार तक सामान नहीं आता। हम एक दिन तो छोड़े, हमारा एक घंटे में बच्चे मर रहे हैं, एक घंटे में घरों में मौत वाक़ई हो रही है। ये कोई आम बात नहीं है। 2 महीने के अंदर आपके तकरीबन 29 बच्चे मर चुके हैं। ये रिपोर्ट है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। और इसके साथ जितने लोग कतारों में खड़े हैं उनको भी जरूरत है, शायद उनके घरों में बीमारियां हैं। आप आज है ना, आप हॉस्पिटल में देखें, कम से कम आज भी 1000 तक लोग उधर खड़े थे, 1000 तक लोग खड़े थे इलाज लेने के लिए। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि आप झूठ गलत बयानी ना करें। अगर आप फिर भी कहते हैं कि ये गलत बयानी है, तो आप आ जाए, इधर पाराचीनार आ जाए, यहाँ पे सब कुछ खुद देख लें। इंडिपेंडेंट मीडिया अपने साथ लेकर आए, BBC लेके आए, CNN लेके आए, अल जजीरा लेके आए, तब जाके जो है ना दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वस्सलाम। हाँ सर, खबर अदा लेते उसको सोच वका भी हलो तो